हम लोग आतंकवाद के खिलाफ हैं, हम लोग जिहादवाद के खिलाफ हैं, हम लोग भारतीय मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। भारतीय मुसलमान हमारे भाई हैं। जैसे पार्टी में मेरा अस्तित्व है वैसे करीम भाई का अस्तित्व। देखते हैं कि बंगाल में टीएमसी हिंदू मुस्लिम करवा रही है और हम শুধু দর্শকবৃন্দ সরাসরি সন্দেশখালী টিভিতে দেখানোর চেষ্টা করছি এবং প্রচার করা আছে মিডিয়াতেই যে টুপি দাড়িওয়ালাদের কি বিজেপি বিরোধিতা করে, এমনকি যারা টুপি দাড়ি পরে তারা বিজেপি করতে পারবে না, এমন কিন্তু মোটামুটি বিজেপি মুসলিমদের নয়, এটা কিন্তু একদম কঠোরভাবে জানি। আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি একেবারেই ভারতের বিভিন্ন রাজ্য আমরা দেখতে পাই টুপি দাড়ি মাথায় টুপি রেখেও তারা বিজেপি পার্টি করছে এবং তারা বিভিন্ন মিছিল বিভিন্ন প্রোগ্রামে তারা জয়েন করছে। ঠিক তেমনই হবে আজকে কলকাতা রেড রোড এই ময়দানেই আজকে প্রোগ্রামটা আমরা দেখতে পেয়েছি এক দাদা, তার সাথে সরাসরি কথা বলে নেব, সন্দেশখালী টিভির পর্দা দেখানোর চেষ্টা করব। দাদা, আজকের ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির শুভ জন্মদিনের উদযাপনে আপনাকে দেখা গিয়েছে এবং টুপি পাঞ্জাবি পরেই বাংলার মানুষ জানে বিজেপিতে যারা জয়েন করে টুপি পাঞ্জাবি পরা নয়, কিন্তু আজকে কি বলে বাংলার মানুষের ভুল যে ধারণা আছে এই সম্পর্কে আপনি কি বলবেন? এটা যে বলছে ভুল বলছে, जो বলছে वो हिंदू मुस्लिम করছে। बीजेपी पार्टी ऐसा पार्टी है जो हिंदू मुसलमान सबको लेके चलने वाला पार्टी है। ये पार्टी ऐसा है जोड़ने वाला है, तोड़ने का काम करता है टीएमसी, तोड़ने का काम करता है कांग्रेस। ये पार्टी जोड़ने का काम करता है, भाईचारगी वाला पार्टी है, मोहब्बत वाला पार्टी है, सबको लेके चलने वाला पार्टी है। देखते हैं आज बंगाल जो बचा हुआ है, आज बंगाल दूसरे हिस्से में चला जाता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चलते ये बंगाल बचा हुआ है। आज देखते हैं कि बंगाल में टीएमसी हिंदू मुस्लिम करवा रही है और हम लोग लगे हुए हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं, तोड़ने का काम नहीं करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको लेके चलने वाला काम करती है भारतीय जनता पार्टी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का देखिए, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से जो सरकार चल रही है, उस सरकार में एक भी योजना ऐसा बताइए जो योजना 140 करोड़ देशवासियों के लिए नहीं हो। एक ऐसा मंच बताइए जिस मंच से नरेंद्र मोदी ने कहा हो कि नहीं, हमारे 1 करोड़ देशवासियों को मैं शुभकामना करता हूँ। उन्होंने 140 करोड़ देशवासियों कहा। हर योजना हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी के लिए है। भारतीय जनता पार्टी भारतवर्ष में जो रह रहे हैं, भारत माता के जो लाल हैं, वो सब भारतीय हैं, वो सब हमारे भाई हैं। लेकिन जो भारत के भूमि पर रहकर और भारत के भूखंड को अलग करने का चेष्टा करेगा, भारत में विभ्रांति फैलाने का चेष्टा करेगा, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी ना कभी खड़ी थी ना कभी खड़ी होगी। हम लोग आतंकवाद के खिलाफ हैं, हम लोग जिहादवाद के खिलाफ हैं, हम लोग भारतीय मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। भारतीय मुसलमान हमारे भाई हैं। जैसे पार्टी में मेरा अस्तित्व है वैसे करीम भाई का अस्तित्व। कभी भी आप नहीं देखिएगा जितना भारतीय जनता पार्टी में हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को सम्मान मिलता है, मुझे नहीं मालूम है कि पश्चिम बंगाल या देश के किसी भी हिस्सा में किसी पार्टी के अंदर में अल्पसंख्यकों को इतना सम्मान मिलता हो। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सब हमारे भाई भाई हैं। ये भारत अब विभाजन नहीं हो सकता है, ये हमारे बीच से जा नहीं सकते हैं। तो हम तो ये मान के चलते हैं ये हमारे भाई हैं और इनको सम्मान के साथ रखते हैं। लेकिन कुछ पार्टियों का ये धारणा है, उनको इससे फायदा होता है। हिंदू मुसलमान को एक नहीं करेंगे तो उनको हिंदू पूरा मुसलमान का वोट मिलता नहीं है। मुस्लिम कौम को आज तक किसने, पश्चिम बंगाल में तो भाजपा आज तक आई नहीं, लेकिन मुसलमान आज भी हाशिए पर है। पश्चिम बंगाल में आज भी अशिक्षित हैं, आज भी ऐसे झुकी झोपड़ियों में रहते हैं। किसका देन है? कांग्रेस ने राज किया, सीपीएम ने किया, टीएमसी ने किया, भारतीय जनता पार्टी तो नहीं किया। फिर क्यों यहाँ पर मुसलमानों की यह स्थिति है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में गुजरात में चली। गुजरात पूरे भारतवर्ष में सबसे धनी कोई मुसलमान कहीं किसी प्रदेश में है तो गुजरात में। क्यों है भैया? वहां तो नरेंद्र मोदी की सरकार अकेला चल रहा था। लोग बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों के खिलाफत है, मुसलमानों को नहीं। भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता, एक एक समर्पित कार्यकर्ता, वो किसी भी भारतीय मुसलमान के खिलाफ नहीं है। वो जिहादवाद के खिलाफ है, मानवता के जो शत्रु हैं उनके खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी के एक ही नारा है। आज देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 125वां जन्मदिन है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर नहीं होते तो पंजाब के कुछ हिस्सा और ये पश्चिम बंगाल भारत के हिस्सा नहीं होता। इस चीज को कांग्रेस से लेकर सीपीएम तक इस चीज को दबा कर रखा। हमारे युवा पीढ़ी जान नहीं पाते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का क्या योगदान है।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस मिट्टी के, इस घाटी के लाल हैं, जिन्होंने जनसंघ और भाजपा को जन्म दिया। आज भारतीय जनता पार्टी बाहरी पार्टी नहीं है, वो ये पश्चिम बंगाल के धरती से पैदा किया हुआ एक लाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा दी गई हुई पार्टी है। आज उसी पार्टी को इस पश्चिम बंगाल में कोई समझ नहीं पा रहा है। आज उन विचारों को समझना पड़ेगा। आज इस पश्चिम बंगाल में सभी भाइयों को, हिंदी मुस्लिम सभी भाइयों को एक होकर इस पश्चिम बंगाल से इस जिहादी सरकार को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ना यहाँ पर कोई विकास है, ना यहाँ पर कोई रोजगार है, सब कुछ तो समाप्त हो गया है। फिर क्या होगा? जब आपके पास रोजगार नहीं होगा तब लूटमार दंगा फसाद होगा। आज ये सरकार वही चाहती है कि लूटमार दंगा फसाद हो, यहाँ पर जो है ना इसी तरह का जो है ना बांग्लादेश जैसा यहाँ का प्रवृत्ति पैदा हो। लेकिन पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश हम सब नहीं बनने देंगे। पश्चिम बंगाल को विकास के साथ 2026 में हम सब जोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे। अमर। वंदे मातरम।